वालों की संख्या 10,500 के पार। इजराइल के ऑपरेशन में कुछ तो गड़बड़ है। गाजा में मौतें देख हिले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। इजराइल ने अब तक हमास के 60 कमांडरों को मार गिराया। एक लंबे समय से चले आ रहे इजराइल हमास युद्ध में आम जन की दिलचस्पी मानो कम सी हो गई है, पर गाजा में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और न ही गाजा में मरने वालों का सिलसिला थम रहा है। गाजा के मकानों में इंसानों की जगह हथियारों ने ले ली है। सभी मकान लगभग वीरान हो चुके हैं। जो स्थानीय नागरिक जीवित बच गए हैं वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर पलायन की एक लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। उनको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, पर वो गाजा वापस जाना नहीं चाहते। लोगों के गले रुंधे हैं। एक अजब सी सिसकी ने उन्हें जकड़ रखा है। अपना देश, अपना घर, अपनी गली और अपने चौराहे छोड़ने का दुख क्या होता है, ये गाजा के लोगों के चेहरे पर साफ महसूस किया जा सकता है। इजराइल गाजा युद्ध में पूरे गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 10,500 के ऊपर हो गई है। कहने को तो ये आंकड़ा हो सकता है, पर इतने लोगों का एक साथ मरना एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, जिसका जिम्मेदार हर एक वो संगठन है जो दुनिया में शांति कायम करने के बड़े बड़े दावे करता है। इजराइल की जिद के आगे मानो ऐसा लग रहा है कि यूएन भी बेबस हो गया है या कोई सुनियोजित प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इजराइल युद्ध विराम के प्रस्ताव को 2 बार लात मार चुका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध रोकने से सख्त मना कर दिया है। आईडीएफ गाजा में अपनी मंजिल के बेहद नजदीक है, क्योंकि इजरायली सेना ने अभी तक हमास के 60 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। हमास के गाजा चीफ को एक बंकर में अलग अलग कर दिया है। जमीनी हमले में आईडीएफ ने हमास की 130 सुरंगों को नेस्त नाबूद कर दिया है। गाजा में आईडीएफ की कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं, जिसे इजराइल हर बार नजरअंदाज कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध के ताजा हालात ये हैं कि उत्तर में जबालिया शरणार्थी शिविर और पश्चिम गाजा में सबरा में रात भर हुई इजरायली बमबारी में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों का नरसंहार हो रहा है। गाजा में युद्ध को कवर करने वाले अब तक के 38 से ज्यादा फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं। इजरायली कहर से भयभीत हुआ फिलिस्तीन का एक एक बच्चा अपनी मौत की कामना कर रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक बार फिर इजराइल को गाजा पर कब्जे से बचाने की सलाह दी है। इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन यही बात कह चुके हैं, पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को 2 बार कहा था कि गाजा की पूरी सिक्योरिटी इजराइल लंबे वक्त तक अपने पास रख सकता है, जिस पर व्हाइट हाउस का कहना है कि हम इस मुद्दे पर इजराइल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।